तव्हां पंहिंजो थोरो तारुफ़ कराए पोइ कुझु। मैं हानी गुल बलोच और मैं मोहम्मद नसीम के लिए सरापा एहतजाज हूँ। जैसे कि सारी दुनिया को पता है, अभी 2 दिन पहले भी एक अवामी पार्टी का एहतजाज हुआ था, उसमें भी मैं शरीक हुई थी। और यहाँ सुबह आके मैं खड़ी हो जाती हूँ, शाम तक एहतजाज पे नसीम का पिक्चर लेके। देखें, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे लोगों को बिला वजह उठा के लेके गए हैं। अगर कोई जुर्म ले, उन पर कोई जुर्म साबित हो तभी आपको उठा के लेके जाना चाहिए था। आप खुद ही अपने अदलिया को, अपने कानून को नहीं मानते। आप खुद ही अपने पाकिस्तान की अदलिया की बेहरमती करते हो, उसको पामाल करते हो, तो हम कैसे उसकी कदर कर सकते हैं? आवाम तब कदर करेगी जब सियासी लीडरों को और ये जो मुल्क चला रहे हैं इन लोगों को कदर होगी, तो फिर आवाम इसके पीछे आएगा। आप खुद ही आवाम को उठा के लेके जा रहे हो और जिंदानों में सलासर पाबंदी सलासर रख रहे हो, और हमें मजबूर किया जा रहा है सिंधी बलोच जो रोडों पे निकले अपने प्यारों के लिए एहतजाज करे। ये कहाँ का कानून है और कौन सी उसमें ये लिखी हुई है कि आप किसी को बिना किसी जुर्म के और बिला वजह ही उठा के लेके जाना? हम स्टूडेंट हैं और हमने ये देखा है कि हामिद मीर साहब ने जिस तरह के फरमाया था कि किस तरह ये पढ़े लिखे लोग मजम्मतकार बनते हैं, इसी तरह ये कानून की, ये वर्दी वालों की जुल्म और तशद्दुद पे जबर से उनको उठा के लेके जाने से, उनकी ज़िंदगियां तबाह करने से तभी तो ये मजम्मतकार बनते हैं। कोई शौक़ से हथियार उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ता, मजबूर होकर चढ़ता है। और अगर पाकिस्तान का रवैया इस तरह रहा तो ये क्लियर सी बात है, और बहुत सारे जो बलोच है वो मजम्मतकार बनेंगे आने वाले वक्त में। अगर इस तरह हुआ, इससे बेहतर है कि वो मुज़ाकरात करे। अभी देखे बलोचों में BNA में BRP है, उन लोगों को एहतजाज करने की इख्तियार नहीं है, ना ही उन्हें इलेक्शन में आने की इख्तियार है। ये नहीं छोड़ रहे हैं। जब इस तरह से होगा, आप हमारे साए और वसाइल को बेच के अपना मुल्क चला रहे हो, अपना फौज चला रहे हो, तो आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे और इस तरह सिंधी और बलूचों को उठा के लेके जाओगे, तो आप क्या कहते हो कि ये जंगल का कानून आप ज़्यादा वक्त चला पाओगे? ये नहीं चल सकेगा। जैसे कि आप देखें कि कुलभूषण है, उसको रसाई दी जा रही है 3 दफ़ा। तो बलोच और सिंधियों की क्या कसूर है? उनको उठा के लेके जाते हैं, उनके प्यारों को पता नहीं चलता वो कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है। आप इतने जालिम हो, आप इतने ताकतवर हो, आपके पास लाखों की फौज है, तो आप जाएं इंडिया से लड़ें, क्योंकि आपका जंग तो कश्मीर के लिए है। बलूचिस्तान को तो आप टुकड़े टुकड़े में बेच के, गिरवी रख के आप अपने पाकिस्तान की फौज चला रहे हो। किसी बलोच के पास एक पैसा नहीं है, ना ही उनके पास कोई गैस सहूलियत वगैरह जो सिंधिक प्रोजेक्ट का वो भी आपने बेच दिया, गिरवी रख दिया। आप पाकिस्तान के फौज को चला रहे हो, और यही फौज जो पाकिस्तान बलूचिस्तान से चल रहा है और सिंध से चल रहा है, यही बलोचों और सिंधियों को उठा के लेके जा रहा है। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हमें सियासत से कोई वाबस्तगी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो उठाए गए हैं उन्हें लाएं मंजर-ए-आम पर, कानून में पेश करें अदालत में। अदालत जो भी सज़ा देगा हमें मंजूर है, वो लाए, भले ही रोड पे उन्हें फांसी दे, हमें मंजूर है, लेकिन यूँ जिंदानों में सालासार पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है। अभी देखें ये कि बलोचों में सारी दुनिया जानती है कि जो दुल्हनें होती हैं वो अपने दुल्हों के इंतज़ार में घर के 4 दीवारी के अंदर किसी कोने में बैठती है। मैं वो वाहिद दुल्हन हूँ, मेरे शादी को 20 दिन रह चुके थे। मैं कराची और क्वेटा प्रेस क्लब के सामने अपने दूल्हे के लिए एहतजाज, सरापा एहतजाज और उसका इंतज़ार कर रही हूँ। यह है पाकिस्तान का कानून। अगर पाकिस्तान इस तरह से चला और इस तरह इसको चलाए गए और इस तरह हमारे लोगों को उठा के लेके गए, हम मज़ीद सरापा एहतजाज रहेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, आलमी सतह तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे और हर हाल में हम इंसाफ लेके रहेंगे। अगर इस तरह रहा पाकिस्तान चल भी नहीं सकेगा। अच्छा, ये जो आप लोगों ने जैसे हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया था उसका क्या बना? पिटीशन सर दायर किया था और 2 मंथ के बाद डेट होती थी, और जब हम जाते थे वहाँ सुनवाई के लिए हियरिंग के, तो बगैर केस सुने और जज साहब वहाँ पे डायरेक्ट
डेट लगा देते हैं। तो एक दफ़ा मैं गई थी तो उसने मुझे एक पेज दिया था कि हाँ ये लाड़ी जेल से आया हुआ है, आपका बंदा जेल में नहीं है। मैंने बोला कब मैंने बोला जेल में है मेरा बंदा? मैंने आपको बोला है कि खुफिया इदारे वाले उसे उठा के लेके गए हैं, मुझे भी उठा के लेके गए थे। सारे सबूत मैंने आपको दिए हैं, उन लोगों के पिक्चर भी मैंने बना के आपको दिए हैं। फिर भी आप कह रहे हो कि जेल में नहीं है। मैंने आपसे जेल का जिक्र नहीं किया था, मैंने आप लोगों से बोला था कि खुफिया इदारे वाले उसको उठा के लेके। हमारे लोग हैं जो साल साल गायब है, पाबंद साल। आपके बच्चे का कोई कीमती चीज़ खो जाए, खिलौना खो जाए, या आपके घर का कोई चीज़ नुकसान हो जाए तो इस आलम में आप क्या करेंगे? हमारा हाल इस तरह है कि हम मर के भी जिंदा हैं कि अपने प्यारों के इंतज़ार में हम एहतजाज कर रहे हैं कि शायद कहीं से उन जालिमों के दिल में रहम आ जाए और हमारे लोगों को, हमारे प्यारों को छोड़ दे।